हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, हम लोग फंडामेंटल का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में जो कॉन्सेप्ट दिया है वो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय द पार्टनर्स के रिगार्डिंग दिया है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर्स है जो कि फर्म को लोन देता है, तो याद रखिएगा, अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो ऐसे में फर्म का ये फ़र्ज़ बनता है कि पार्टनर्स के द्वारा दिए गए लोन पर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना। लेकिन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आपको एक चीज़ ध्यान देना है। कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में मान लीजिए कोई पार्टनर्स है, वो फर्म को लोन तो देता है, लेकिन इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। तो अगर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ऐसे में हम प्रोविज़न अप्लाई करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो उसके द्वारा दिए गए लोन पर उसको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के रेट से उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा। और अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है वो दिया है, यानी एग्रीड है पहले से पार्टनर्स के बीच में, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में दिया होगा उस रेट से, यानी कि एग्रीड रेट से आप प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन में तो आपको गाइस क्या करना है, 6% के रेट से क्वेश्चन को कंप्यूट करना है, सॉरी इंटरेस्ट को कंप्यूट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैसे लिख भी रखा है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें लिखा हुआ कि इफ़ अ पार्टनर्स हैज़ गिवन लोन टू द फर्म ही इज़ इंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट, यानी अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। ठीक है, ऑन सच लोन, यानी कि जो भी लोन अमाउंट उसका है उस पर, एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइस, यहाँ पे देखिए, एग्रीड रेट बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले से मान लीजिए एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में कि अगर सॉरी क्या नाम है, फर्म के बीच में, पार्टनर्स के और फर्म और पार्टनर्स के बीच में, कि अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर वो रेट पहले से एग्रीड है तो फिर उसी रेट से देंगे। और अदरवाइज कह रहा, हाउ एवर इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट, यानी अगर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स और फर्म के बीच में, तो ऐसे में कह रहा, एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। तो गाइज, हम पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देंगे, 6% पर एनम के रेट से देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, नीचे लिखा हुआ नेचर ऑफ, एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, नीचे लिखा हुआ नेचर ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये जो इंटरेस्ट होता है इसका नेचर क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी फर्म जो पार्टनर्स को लोन देती है, पार्टनर्स के लोन पर जो इंटरेस्ट देती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आप सभी को पता होगा, मैंने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जो आप क्लास 11 में जिसको आप एक्सपेंस कहते थे, और एक्सपेंस का मतलब ये होता है, या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है, आगे कह रहा है कि सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट आर नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में फर्म को प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हो जाता है, तो क्या ऐसे में इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को प्रोवाइड होगा? तो यस, प्रोवाइड होगा, चाहे फर्म लॉस में रहे या फिर प्रॉफिट में रहे। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का तो पेमेंट हर हाल में फर्म को करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। जबकि मैंने बताया था कि अप्रोप्रिएशन अगर करना होता है पार्टनर्स को, तो ऐसे में अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को हम तभी करते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कोई भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेंट टू द पार्टनर हो गया, ठीक है, या फिर मैनेजर का कमीशन हो गया, ये सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। तो इनका पेमेंट तो फर्म को हर हाल में करना होता है, फर्म चाहे लॉस में रहे या फिर प्रॉफिट में रहे। ठीक है, तो इसका देखिए ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो नीचे दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग जनरल एंट्री क्या होगी, क्योंकि आपको जनरल एंट्री भी क्वेश्चन में करनी होती है, तो वो देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पहली एंट्री करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी अगर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये फर्म का क्या होता है गाइस, ये एक्सपेंस होता है, और मैंने आपको बता रखा है कि एक्सपेंस का बढ़ना हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को डेबिट कर देंगे। और पार्टनर को जो लोन देना है, इंटरेस्ट देना है, सॉरी, जो इंटरेस्ट देना है वो फर्म की एक तरीके से लाइबिलिटी भी होती है। इसलिए एक तो जो पार्टनर्स ने लोन दिया है वो तो लाइबिलिटी होती ही है फर्म की, दूसरा उस पर इंटरेस्ट भी देना है, तो इससे क्या होता है कि फर्म की जो लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना भी मैंने बताया था क्या होता है, हमेशा हमेशा क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी का बढ़ना हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो डेबिट हमने क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंस है,
इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है। और कोई भी एक्सपेंस अगर होता है फर्म के पास, ठीक है, वो इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो पहली एंट्री आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और इसके बाद हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इस एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, यानी कि ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में। दुनिया का कोई भी एक्सपेंस होता है जो कि रेवेन्यू नेचर का होता है, उसे कोई भी फर्म कहाँ ट्रांसफर करती है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए सेकेंड एंट्री जो होगी वो कह रहा है कि फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी कि हम ट्रांसफर वाली जो एंट्री करेंगे वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। आइए गाइस क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, एक सेकंड, हाँ, ए बी एंड सी इंटर्न इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2023 with capital of rupees 10 lakhs, rupees 8 lakhs and rupees 5 lakhs respectively on 1 July 2023 B advanced rupees 2 lakhs। यहाँ पे देखो कह रहा है कि बी जो है वो 1 जुलाई 2023 को बी को एडवांस यानी कि लोन दे रहा है 2 लाख रुपए का, और आगे कह रहा कि एंड ऑन 1 दिसंबर 2003 सी एडवांस्ड रुपीज़ 1 लाख बाई वे ऑफ लोन टू द फर्म, यानी सी भी लोन दे रहा है फर्म को 1 दिसंबर 2023 को, तो इसका मतलब दोनों को इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है। और नीचे कह रहा कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 डिस्क्लोज अ प्रॉफिट 7,70,000, ठीक है। तो ये 7,60,000 रुपये का नेट प्रॉफिट दिया है, लेकिन आगे कह रहा कि बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो पार्टनर्स हैं ना वो एग्री नहीं कर रहे हैं इस बात से कि हम जो भी पार्टनर्स लोन दिया हुआ है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मैंने बताया था कि अगर पार्टनर्स एग्री ना करें या फिर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी रेट ना दिया हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, प्रोविज़न अप्लाई करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को एडवांस देता है यानी कि लोन देता है, तो उसे उसके द्वारा दिए गए लोन पर 6% के रेट से, और पर एनम का मतलब होता है कि जितने महीने वो लोन यूज़ हुआ होगा उतने महीने का हम इंटरेस्ट भी देंगे पार्टनर्स को, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट गाइस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे गाइस, हम यहाँ पे वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट दिया ना 7,70,000 रुपया, वो बिफोर इंटरेस्ट का दिया है, और इंटरेस्ट आपको मैंने बताया था वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि एक्सपेंस होता है, यानी कि वो पीएल अकाउंट में वो जाना चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, या फिर यूँ कहूँ कि ये वो प्रॉफिट नहीं है जो पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में गाइस वो प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट आता है जो पीएल अकाउंट से निकल के आता है। तो सबसे पहला काम होगा आपको नेट प्रॉफिट निकालना, वो नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है। तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट में हमें क्या करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने नीचे बना रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखा देंगे, बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गाइस कितना दिया था, 7,70,000। फिर इसमें से जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, यानी कि जो हमारा एक्सपेंस था इंटरेस्ट ऑन लोन का, जो कि बी और सी ने दिया था, वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये देखिए लोन का अमाउंट कैसे आएगा, इसका भी मैंने नोट बना रखा है, ठीक है गाइज। देखिए जो बी था वो इंटरेस्ट, उसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे, और बी ने जो लोन दिया था गाइज वो 1 जुलाई को दिया था, और हमें अकाउंट कब क्लोज करना है, 31 मार्च को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना मंथ होगा, 9 मंथ होगा, यानी बी को जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो 9 मंथ का दिया जाएगा, ठीक है, 6% के रेट से और 9 मंथ का। उसी तरीके से हम सी का कैलकुलेट कर लेंगे। तो सी ने कब दिया था लोन, 1 दिसंबर को दिया था, और अकाउंट कब क्लोज करना है, 31 मार्च को। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ हो रहा है, यानी सी को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4 मंथ का मिलेगा। तो देखिए बी ने दिया था 2 लाख, तो 2 लाख का 6% 9 मंथ का निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो 9,000 आ जाएगा। उसी तरीके से आप सी का निकाल लेंगे, 1 लाख का 6% 4 महीने का 2,000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसे आप दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए बी का इंटरेस्ट कितना आएगा, 9,000, और ए का इंटरेस्ट कितना आएगा, 2,000। तो 9 और +2 कितना हो जाएगा, 11,000। इसके बाद इस 11,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा
ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये 7,59,000 वो नेट प्रॉफिट आया जो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि वो प्रॉफिट है जो हम पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। ठीक है, तो गाइज पीएल अप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 7,59,000, ना कि 7,70,000, क्योंकि 7,70,000 जो था वो बिफोर इंटरेस्ट था, तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 7,59,000। तो देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन में हम आपको दिखाएं, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में देखिए जो प्रॉफिट आया है वो कितना आएगा, वो आएगा 7,59,000। अब इसमें से हम पार्टनर्स का अप्रोप्रिएशन करेंगे। और गाइस सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस क्वेश्चन में कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दिया है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी नहीं दिया है। तो यही 7,59,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस प्रॉफिट हो जाएगा। और गाइस क्वेश्चन में कोई भी पीएसआर नहीं दिया था, तो आपको पता है जब क्वेश्चन में कोई भी पीएसआर नहीं देता है तो हम हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैलेंस प्रॉफिट को, इक्वल। तो 7,59,000 को अगर हम इक्वली 3 पार्टनर में डिवाइड करेंगे तो 2,53,000 ईच पार्टनर्स का आ जाएगा। तो 2,53,000, 2,53,000 और 2,53,000। गाइस आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए कहा था, तो ये भी सिंपल है। आप सभी लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके क्रेडिट में उनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो दिखा देते हैं। तो ए का देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10 लाख, वो दिखा दिया गया। बी का कितना था, 8 लाख, वो दिखा दिया गया। सी का कितना था, 5 लाख। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम वो चीज़ दिखाते हैं जिससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है। तो देखिए पार्टनर्स को बस एक ही चीज़ दिया गया है, वो क्या, पीएल के अप्रोप्रिएशन पे जो उनका प्रॉफिट आया था, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट में जो हिस्सा मिला था वो दे दिया जाएगा तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ए को देखिए 2,53,000, बी को भी 2,53,000 और सी को भी 2,53,000। और कुछ ड्राइंग वगैरह नहीं दिया था, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया था जो कि डेबिट में आए। तो आप क्या करेंगे, बस इसका बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ए का 12,53,000 और बी का 10,53,000 और सी का 7,53,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में आपसे बोला था लोन अकाउंट भी बनाने का, कि बी जो पार्टनर्स हैं उनका लोन अकाउंट भी बनाना है। तो एक चीज़ समझो गाइस, जो लोन अकाउंट होता है यानी जो पार्टनर्स का जो लोन होता है वो फर्म के लिए क्या होती है। तो गाइस आप सभी को पता है फर्म के लिए लोन जो है वो एक लाइबिलिटी होती है। एक सेकेंड, फर्म के लिए क्या होता है, एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, और मैंने बताया था लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और लाइबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट। तो देखिए सबसे पहले, और देखिए दुनिया की कोई भी लाइबिलिटी हो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले हम लोन अकाउंट में इनका जो ओपनिंग बैलेंस था, सबसे पहले अगर हम बी का लोन अकाउंट बनाए तो बी का ओपनिंग बैलेंस, लोन का जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था, 2 लाख था। इसके बाद हमें यहाँ भी वही मेथड फॉलो करना है कि जैसे मैंने पार्टनर्स कैपिटल बताया था कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे, कम होता है तो डेबिट में। उसी तरीके से अगर पार्टनर्स का लोन बढ़ता है यानी लोन का अमाउंट बढ़ेगा, और लोन का अमाउंट एक ही रीजन से बढ़ेगा जब उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा 9,000, तो इनका लोन बढ़ जाएगा, या यूँ कह लें कि पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसको क्रेडिट में दिखा लेंगे। फिर इसका बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर लोन का आ जाएगा 2,09,000। यानी फर्म को, पार्टनर को अगर कभी भी पेमेंट करना होगा तो वो कितना करेगी, एक तो 2 लाख रुपये अमाउंट लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट का 9,000, तो टोटल कितना पे करेगी, 2,09,000। इसी तरीके से गाइज हम बी का भी लोन अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहले इसका हम ओपनिंग बैलेंस दिखा लेंगे क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी करके, जो कि 1 लाख था। इसके बाद इसका इंटरेस्ट भी दिखा लेंगे जो कि 2,000 था। इसके बाद इनका टोटल कर लेंगे और फिर इनका बैलेंस कर लेंगे तो 1,02,000 आ जाएगा गाइज। ठीक है, आई थिंक गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज। ठीक है, और अगर वीडियो गाइज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।